यीशु मसीह आपको देख रहा है, उसकी आंखें आप पे लगी हुई हैं और वो चाहता है कि आप उसके पास आए। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो यीशु चाहता है कि जो हम मेहनत उठाने वाले हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, हम अपने बोझ यीशु के पास लेकर आए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत है, वो हमारी फिक्र करता है, उसने हमारी कीमत अदा की है और आज वो हमको आराम देना चाहता है ताकि हम उसके लिए जिए और अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें खुदा के पाक कलाम में से। हम देखेंगे लूका की अंजील और उसका 13 बाब, हम पढ़ेंगे 10 आयत से लेके 17 आयत तक। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। और यहाँ पर लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन में जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। सब कहेंगे आमीन। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। हम एक दफ़ा फिर सर को झुकाएंगे और खुदा के रूह से कहेंगे, हमारे साथ बोल और कलाम कर। खुदा पाक रूह, तेरा शुक्र हो तेरे प्यारे लोगों के लिए, तेरे पाक कलाम के पढ़े जाने के लिए। खुदा पाक रूह, तेरी मदद चाहता हूँ, तेरा मसा मुझ पर आए, तेरे लोगों पर आए, ताकि जब हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें और खुदावंद ईमान में, तेरी पहचान में, तेरे कद के अंदाज़ा तक पहुँचे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये जो 16वीं आयत है, इसमें हमने पढ़ा, बस क्या वाजिब ना था ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती। मेरे अजीजों, बहुत दफ़ा हम भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह में क्या हैं और जो ज़िंदगी में मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं, हम इस कदर उनमें खो जाते हैं और अपनी पहचान को, अपने आप को, अपने मकाम को, अपने ईमान को भी भूल जाते हैं। और यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने जो बात कही, जो आज मेरे और आपके लिए बड़ी गौर तलब है, कि बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, अब अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसको दिल दिया है और आप नजात के बड़े खिल्लत से मुलब्बस हो गए हैं, तो आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा के वारिस, मसीह के हम मेरास हैं। और ये आपका हक है
कि आप एक जो कसरत की जिंदगी है उसको गुजारें, आप शिफा वाली जिंदगी, और फिर ऐसी जिंदगी कि आपके पास हर चीज कसरत के साथ हो, ताकि आप दूसरों को भी ब्लेस कर सकें, खुदा की बादशाह की वुसअत में आप मदद कर सकें, काम कर सकें और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। और मेरे अजीजों, हमारे लिए बड़ा जानना ज़रूरी है, कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होते हैं। मेरे लोग जो कलाम की जो जहालत की लिखा है, ये साय की किताब में, जहालत की वजह से असीरी में जाते हैं, फॉर लैक ऑफ नॉलेज। कलाम की जो कमी है और कम इल्मी है, उसकी बदौलत मेरे लोग असीरी में रहते हैं। और यहाँ पे जो ये औरत थी, ये भी असीर थी, और जो कमजोरी की बदरू थी उसने इसको जकड़ा हुआ था। मेरे अजीजों, अगर आज जितने यहाँ पे बैठे हैं, हमारी जिंदगी में अगर कोई कमी घाटा है, और ये इसलिए है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते और अपने मकाम को, अपने ईमान को नहीं पहचानते, और फिर कई दफ़ा हम इब्लीस के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। और मैं इस आयत से बड़ा इंस्पायर होता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं है। अब इसी तरह हमने अपने आप को इस जगह पे लाना है, ईमान में इस कदर मजबूत होना है, खुदा के कलाम में इस कदर मजबूत होना है कि हम इब्लीस को कोई मौका ना दें। और हम पढ़ते हैं इमसाल की किताब में, वहाँ पे लिखा है कि कर्स विदाउट काज विल नॉट अलाइड, कि जो लानत है वो बेसबब नहीं आती। हम कोई वजह देते हैं, हम कोई सबब बनाते हैं, बुद्रोहों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और उनको मौका मिलता है और वो हमको असीरी में ले जाते हैं। अब कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि जो खुदा के लोग हैं, जिन्होंने तौबा की है, निजात पाई है, क्या ये बुद्रोहों के कब्ज़ा में आते हैं? बुद्रोहों के कब्ज़ा में तो नहीं आते, लेकिन बुद्रोहों के असर में आ जाते हैं। और हमने बड़े ख़बरदार होना है कि हमने इब्लीस को मौका नहीं देना, दरवाज़ा नहीं खोलना। ये जो एक हम पढ़ते हैं आयत के इब्लीस को मौका ना दो, इसका एक जो तर्जमा है उसमें लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो कि वो तुमको शिकस्त ना दे सके। तो जब हम इब्लीस को मौका देते हैं तो हम अपने आप को उसको दावत देते हैं कि हमें शिकस्त दे। तो मेरे अजीज़ों, हमने बड़े ख़बरदार होना है। एक तो हमको शिकस्त मिलती है, दूसरा लोग असीरी में जाते हैं। और जो एक भरपूर ज़िंदगी है, जो आपका एक ड्रीम है, जो आप चाहते हैं कि आप ये करें खुदावन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर वो आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी हम असीरी में हैं, बंधन में हैं, और हमने उससे आज़ाद होना है। अब यहाँ पे चंद एक बातें हैं खुदावन यीशु मसीह ने कही, और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। अब आपको जो इनकर्ज किया जाता है, पादरी साहब जो आपके घरों में विजिट करते हैं, आपको दावत देते हैं कि आप चर्च में आएँ, खुदा का कलाम सुने। उसकी जो वजह है वो ये है कि आप खुदा के कलाम से इस कदर भर जाएं, इस कदर कलाम की जो सदाकतें हैं उनसे लेस हो जाएं, ताकि इब्लीस को किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में मौका ना मिले। और हमने खुदा के कलाम से उसको हमने अपने दिलों में कसरत से बसने देना है। और जो सबब था तालीम देने का, यीशु मसीह जो तालीम देता था ताकि लोग खुदा के कलाम को सुने, ईमान में मजबूत हों। आज जो हमारा यहाँ पे मकसद है वो भी यही है कि आप खुदा उनके कलाम में मजबूत हों, कलाम को जानें और खुदा उनकी पहचान में और अपने मकाम को पहचानें। और फिर लिखा है कि देखो, एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू
के बायस कमज़ोरी थी। अब ये जो बीमारियां, कमज़ोरियां हैं, जो मुश्किलात और मुसीबतें हैं, अब ये आती हैं। कई दफ़ा ये हमारी जो खाना पीना है या बदन में जो जेनेटिक्स हैं उसकी वजह से कई दफ़ा हम इब्लीस को मौका देते हैं। और मेरे अजीज़ों, हमने बड़े ख़बरदार होना है। लिखा है कि किसी बदरू के बायस कमज़ोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। अब यहाँ पे यीशु ने 3-4 बातें की। सबसे पहले लिखा है कि जब यीशु ने उसको देखा तो उसको अपने पास बुलाया। तो यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और आज यीशु मसीह आपको देख रहा है। उसकी आंखें आप पे लगी हुई हैं और वो चाहता है कि आप उसके पास आए। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो यीशु चाहता है कि जो हम मेहनत उठाने वाले हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, हम अपने बोझ यीशु के पास लेकर आए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत है, वो हमारी फिक्र करता है, उसने हमारी कीमत अदा की है और आज वो हमको आराम देना चाहता है ताकि हम उसके लिए जिएं और अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दें। लिखा है, उसने कहा कि उसने पास बुलाया और उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई, तू अपनी कमजोरी से आजाद हो गई। और खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मसीह ने हमको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हम खुदा के रूह से, उसके कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हैं और अब्दी जिंदगी के लिए पैदा हुए हैं, कसरत की जिंदगी के लिए पैदा हुए हैं, आजादी के लिए पैदा हुए हैं और उसके जलाल के लिए पैदा हुए हैं, ताकि हम अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। तो खुदावंद चाहता है कि हम आजादी वाली जिंदगी गुजारें। उसने हमको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस औरत से कहा कि औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई, अब यीशु ने कलाम किया कि तू अपनी कमजोरी से आजाद हो गई। मेरे अजीजों, इसी तरह हमने खुदा के कलाम से इस कदर वाकिफ होना है, खुदा के कलाम को जानना है कि जो भी इनफरादी हमारी ज़िंदगियों में मसला मसाइल, कोई मखसूस बात है, तो उसके लिए खुदा का कलाम जो है वादों से भरा है। उस कलाम के वादे को हमने लेना है और उसको बोलना है। जब हम खुदा का कलाम हम बोलेंगे, जैसे लिखा है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई, तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को बोलेंगे, ईमान से बोलेंगे, तो खुदा का कलाम जो है, जो आग है, जो थौड़ा है, जो दोधारी तलवार है, जो एक चट्टान है, जो राख है, वो इब्लीस को, उसके मंसूबों को, उसके हमलों को, बीमारियों को, कमजोरियों को तबाह बर्बाद करेगा। और खुदा का कलाम आग भी है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, है औरत तो अपनी कमजोरी से छूट गई। तो जब हम खुदा के कलाम को, उसके वादों को बोलेंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा का रूह जो है वो काम करेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर इस औरत के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो इस बंधन में थी। यीशु ने कहा कि शैतान ने, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, इब्लीस की असीरी में थी, तो यीशु ने उसको आज़ाद किया। अब हमने बड़े खबरदार होना है कि इब्लीस को हम मौका ना दें। कई दफ़ा
लोग ठट्ठों में बातें करते हैं, मजाक करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, अपने बारे में बातें करते हैं, रिश्तेदारों के बारे में बातें करते हैं। और जब कोई ज़िंदगी में कमज़ोरी, कमी, घाटा या कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई गुनाह आ जाता है, तो हम इब्लीस के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। जो मैंने शुरू में बात बताई, मकसद यही था कि हम उसको जाने। यीशु ने जो बात कही वो ये थी कि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, यानी उसको मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, कोई उसको ऐसी जगह नहीं मिली। आप जानते हैं कि जब नूह ने जो कौवा था उड़ाया तो क्या हुआ? कौवा जब उसने उड़ाया तो उसको उसने जब देखा शायद वहाँ पे डेड बॉडीज थी, तो उसको शायद जगह मिल गई। आप जानते हैं कि कौवे क्या खाते हैं, तो वो वहीं पे ठहर गया। लेकिन जब फाख्ता उड़ाई गई तो उसको कोई जगह ना मिली। ठीक, तो इसी तरह इब्लीस को जब हम जगह देंगे तो वहाँ पे वो अपना लैंड हो जाएगा, वहाँ पे वो आ जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा ताकि हमको शिकस्त दे। तो हमने उसको मौका नहीं देना। अगर मौका देना है खुदा के कलाम को, खुदा के रूह को, उससे हमने बरे रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पे पर हमने देखा कि यीशु ने कहा, ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई, तू आज़ाद हो गई। और इसी तरह जो हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं कि मसीह ने हमको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अगर हम किसी असीरी में हैं, मुसीबत में हैं, तंगी में हैं, तो इस कलाम के वादे को लें कि उसने हमको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। और हम गलतियों के खत में पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ हवाला। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि गलतियों और उसका 4 बाब और 28 आयत, यहाँ पे लिखा है, बस है भाइयों हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। और फिर 30 आयत में हम पढ़ते हैं कि जैसे किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस है भाइयों हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। अब मसीह ने हमको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अब जो जिस्मानी है बात है, अब ये जो लौंडी और उसका बेटा है, ये जिस्म को और गुलामी को पेश करता है। और ये जो गुलामाना सोच है और ये जो जिस्मानी बातें हैं, ये हमको असीरी में ले जाती हैं। इनसे हमने खबरदार होना है, इनसे हमने बाखबर रहना है। हमने जानना है कि हम यीशु मसीह में क्या हैं। उसने हमको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। हमने दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुतना, बल्कि लिखा है कि कायम रहो। वो जो आज़ादी यीशु मसीह ने बख्शी है उसमें हमने कायम रहना है। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी जगह पे हैं तो आपकी जो अपोजिशन भी है, मुसीबतें हैं, दुख है, मुश्किलात हैं, इब्लीस के हमले हैं, वो आएंगे, लेकिन हमने कायम रहना है खुदा पर, उसके कलाम पे, उसके वादों में। जब हम कायम होंगे तो मेरे अजीजों इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा। तो हमने कायम रहना है, जितनी भी अपोजिशन हो, जितने भी जिंदगी में आंधियां, तूफान, मुश्किलात आए, हमने कलाम में, ईमान में कायम रहना है। ज़बूर में हम पढ़ते हैं, खुदा उन पर तवक्कल करने वाले कोहे सायून की मानद, हाँ जी क्या है, खुदा उन पर तवक्कल करने वाले कोहे सायून की मानद अटल है, जो हमेशा कायम है।
तो जब हम कायम होंगे तवक्कल में, ईमान में, कलाम में, तो हम कोहे सायून की मानद अटल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इस औरत को यीशु ने कहा कि तू अपनी कमजोरी से छूट गई, तू आजाद होगी। आज यीशु ने हमको भी आजाद किया है और हम जानते नहीं कि हम आजाद हैं। मेरे अजीजों, लिखा है कि मसीह ने तुमको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। और फिर एक और बात यीशु ने कही, और उसने उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। और जब यीशु ने उस कर्ज को, उस लानत को कलाम की कुदरत से ख़त्म किया, फिर उसने उस पर हाथ रखे तो शिफा देने वाली जो कुदरत थी उसने उसमें सरायत की और वो एकदम, वो औरत जो थी वो सीधी हो गई। हालेलुया। तो इस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने, एक तो उसने अपने कलाम की कुदरत से उस लानत को उसकी जिंदगी से खत्म किया, फिर जब उसने अपना हाथ रखा तो उसके कलाम की कुदरत से, उसके हाथ की जुम्बश और कुदरत से कुदरत ने सरायत की और वो बिल्कुल सीधी हो गई। मेरे अजीजों, यीशु ने उसको अपने पास बुलाया, उसकी लानत को उसने खत्म किया, उस पे हाथ रखे उसको शिफा दी। और फिर जो एक और बात है वो पता क्या है, इसमें हम आ जाते हैं, वो ये है, लिखा है कि उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। अब ये जो औरत थी खुदा उनकी तमजीद करने लगी। एक तर्जमा है, वहां पे लिखा है कि ये खुदावन की शुक्रगुजारी और उसकी प्रस्तश करने लगी। आप जानते हैं, अब ये उसने उस वक्त की जब उसको शिफा मिल गई, खुदा की शुक्रगुजारी करने लगी, उसकी तारीफ करने लगी। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुमको मिल गया, तो वो तुमको। तो जब हम दुआ में ईमान के साथ मांगते हैं कि हमको मिल गया है, ये मौजज़ा हो गया है, ये काम हो गया है, ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमको मिल गई है, शिफा मिल गई है, जो भी हमारी ज़रूरत थी, जो भी हमारा मौजज़ा था वो हो गया है। और जब हम ईमान से मांगते हैं कि ये हो गया है, उसके बाद हमने क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है, खुदा की तारीफ करनी है। अब यीशु ने 2000 साल पहले हमारी कीमत अदा कर दी, हमारे लिए उसने मार खाई, हमने शिफा पाई, उसने सब कुछ मुहैया किया है। अब ये जो हम पढ़ते हैं ना पैदाइश की किताब में, जब अब्राहम ने कुर्बानी गुजरानी और वहाँ पे लिखा है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। अब खुदावन का पहाड़ कोहे कलवरी, वहाँ पे मुहैया कर दिया गया है हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है। तो जब हम ईमान से उसको लेते हैं, ईमान से मांगते हैं, और फिर हमने शुक्रगुजारी करनी है, तारीफ करनी। हम लिखा है कि आंखों देखे पर नहीं चलते, ईमान से चलते हैं। अब ये नहीं कि हम जब आंखों से देखेंगे, फील करेंगे, तो फिर जो है फिर हम तारीफ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, ये ईमान नहीं। ईमान ये है कि जब कलाम कहता है कि यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई, तो शिफा पाई है। तो जब शिफा मिल गई ईमान से, शुक्रगुजारी करनी है, तारीफ करनी है। यीशु कहता है जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया, तो वो तुमको मिल जाएगा। तो मेरे अजीजों, इसी तरह इस औरत ने शुक्रगुजारी की, इसी तरह हमने भी करना है।
यीशु ने क्या कहा, क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती। और मेरे अजीजों, ये तो पुराने अहद में था, अभी यीशु ने कीमत अदा नहीं की थी, लेकिन अब यीशु ने कीमत अदा कर दी है। अब हमारा जो अहद है वो यीशु के खून के साथ है, और यीशु का खून का जो अहद है वो पुराने अहद से कहीं बेहतर है, वो नया है, वो बेहतर है, और बेहतर वादों की बुनियाद पर हमारे साथ किया गया है। और इस औरत से कहीं बढ़कर हमारी जिंदगी में मौजात, शिफा और उसका जलाल जाहिर हो सकता है। हालेलुया।